हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीज योगा। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप एक हवादार जगह या खुली जगह पर बैठ जाएं। सुबह खाली पेट मैट बिछाकर। अगर आप अपने कमरे में बैठ रहे हैं तो अपनी खिड़कियां अवश्य खोल दें, जिससे कि स्वच्छ हवा अंदर आ सके। उसके बाद मैट पर बैठकर किसी कंफर्टेबल पोज में, जिस भी पोज में आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं। उसके बाद आप 1 मिनट तक शांति से अपने मन को शिथिल करें। अपनी आंखें बंद रखें और मन को शिथिल करें। उसके बाद आप 10 बार बराबर मात्रा में लंबी सांस खींचें और लंबी सांस छोड़ें। आप गिनती अवश्य ही मन में गिनते रहें। उसके बाद आप धीमी गति से एक लंबी सांस लें और कुछ सेकंड तक सांस रोककर रखें। फिर दोनों नाखूनों से अपनी सांस को बाहर छोड़ दें। तो दोस्तों, ये था एक चक्र। इसको आप दोबारा दोहराएं। ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखें, इसको आप स्टार्टिंग में धीमी गति से ही करें। 2 सेकंड में एक बार सांस ले धीमी गति से, 1 सेकंड में एक बार सांस ले मध्यम गति से, और 1 सेकंड में 2 बार सांस ले तेज गति से। आप जब तेज गति और मध्यम गति करें तो वो प्रैक्टिस के बाद ही करें। जब आप स्टार्टिंग में हैं तो इसे धीमी गति से ही कीजिए। और दोस्तों, जो लोग जवान हैं या जो लोग स्वस्थ हैं एकदम, वो जवान लोग और स्वस्थ लोग इसे स्पीड से कर सकते हैं। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। आप जितनी तेज़ गति से कर सकते हैं आप उतनी तेज़ गति से कीजिए, अगर आप जवान हैं तो। और अगर आप बीमार हैं और आपसे ये नहीं हो रहा है तो इसे धीमी गति से करें, लेकिन इसे प्रैक्टिस के बाद ही इसको आगे आगे आप बढ़ाते जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त जब सांस शरीर के अंदर लें तब मस्तिष्क पर ध्यान लगाएं। अपने आसपास अलौकिक शांति और शुद्धता का भास करें। अपने चित्त को प्रफुल्लित करके आंतरिक खुशी का भास करें और ऐसा महसूस करें कि आपके आसपास और समस्त ब्रह्मांड में मौजूद लाभदायी तत्व आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता सोच के साथ अगर भस्त्रिका प्राणायाम किया जाए तो उसका लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ: यह मन और शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराता है, शरीर में फुर्ती लाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के नित्य अभ्यास से टीबी, कैंसर, दमा और दूसरे भयानक रोगों के रोगी को स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलते हैं और यह फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा संतुलित रहती है। मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम के नित्य अभ्यास से शरीर पर जमी चर्बी कम करने में मदद मिलती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है और शरीर में रक्त संचार प्रक्रिया में भी सुधार आता है। पाचन शक्ति मजबूत करने में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत मददगार होता है। इस प्रक्रिया में पेट को अच्छी खासी कसरत मिल जाती है, इसलिए पेट के सारे अंदरूनी अंग मजबूत हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को स्टार्टिंग में 2 मिनट तक करना चाहिए और अभ्यास के साथ इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ाएं। शुरुआत में आप भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त थक जाएंगे, लेकिन आप इसे 1 हफ्ते में धीरे धीरे कर बाद में 5 मिनट तक आराम से कर पाएंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करने से पूर्व नाक साफ कर लेना चाहिए और यह प्राणायाम संपन्न कर लेने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके श्वसन क्रिया सामान्य कर लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम सुबह के समय ही करना चाहिए तथा सामान्य चक्र में ही करना चाहिए। इसे अधिक तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला, हार्निया के रोगी, हृदय रोगी, मृगी के रोगी, पथरी के रोगी, अल्सर के रोगी, उक्त रक्तचाप के रोगी, साइनस के रोगी, मस्तिष्क आघात के रोगी, ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट, इन सभी अवस्था वाले व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उनके लिए ये प्राणायाम का अभ्यास हानिकारक हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय जी घबराने लगे, चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगे या किसी भी असामान्य अवस्था का आभास होने लगे तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नाक से संबंधित या पेट से जुड़ी एलर्जी हो तो इन्हें भस्त्रिका प्राणायाम केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नाक की हड्डी टेढ़ी हो या बढ़ रही हो, इन्हें भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने दोस्तों को भस्त्रिका प्राणायाम बताने के लिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।